हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैपेसिटर क्या है और मोबाइल में कैपेसिटर का क्या काम है। तो सबसे पहले ये डिस्प्ले में देख पा रहे होगे, ये जो कंपोनेंट है ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। तो मोबाइल में कैपेसिटर बहुत जगह लगा होता है, तो ज्यादातर ये पावर सेक्शन वगैरह में लगा होता है और इस तरह का कैपेसिटर होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि कैपेसिटर कौन सा है? तो कैपेसिटर पहचानने के लिए सिंपली एक चीज दिमाग में रखना होगा कि ये जो है ब्राउन कलर का होता है मोबाइल में। अगर हम कैपेसिटर का बात करते हैं तो कैपेसिटर पंखा में भी लगता है और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिक का बहुत सारा गैजेट मोबाइल में जो लगता है कैपेसिटर, उसका आकार जो होता है बहुत कम, मतलब कम वैल्यू का होता है और आकार भी बहुत छोटा सा होता है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर देखो कैपेसिटर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है इस जगह पर। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर का साइज अलग है, ये कैपेसिटर का साइज अलग है, ये कैपेसिटर का साइज अलग है। तीनों का वैल्यू अलग अलग है, लेकिन तीनों को जो है कैसे पता करें कि ये खराब है या सही है? तो ये पता करने के लिए हमको जाना होगा मल्टीमीटर के बीप पॉइंट में। ठीक है, मल्टीमीटर के बीप में, मल्टीमीटर के बीप में यहाँ ये जो है बीप में सेट कर लेंगे। ठीक है, दिख रहा है डिस्प्ले में। बजर मोड में रखने के बाद एक बार पहले इसको चेक करेंगे, बीप हो रहा। उसके बाद ये चीज पता होना चाहिए कि पूरा फोन जो है ग्राउंड में काम करता है, मतलब नेगेटिव। इसका कुछ ही ऐसा जगह होता है जहां पर पॉजिटिव आता है, अन्यथा सब जगह नेगेटिव। तो हम कहीं पर भी नेगेटिव को ग्राउंड में रख लेंगे। उसके बाद हम कैपेसिटर को चेक करते हैं। यहाँ पर बीप कर रहा है अभी, एक साइड तो बीप करेगा क्योंकि नेगेटिव है और दूसरा साइड यहाँ पर अभी बीप नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कैपेसिटर पता करेंगे कि कैपेसिटर मदरबोर्ड के अंदर जो है वो सही है या खराब है। तो मदरबोर्ड के अंदर कैपेसिटर सही है या खराब है उसको पता करने के लिए सबसे पहले जो है मीटर को हम बीप पॉइंट में रखेंगे और ध्यान रखें, मतलब ध्यान रहे कि मदरबोर्ड में किसी तरह का कोई भी वोल्टेज नहीं होना चाहिए। प्लेन मदरबोर्ड होना चाहिए, जैसे ये प्लेन मदरबोर्ड है कुछ इस प्रकार से। तो इसमें कहीं पर कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए। बैटरी है तो बैटरी रिमूव कर लेना है, चार्जर पिन लगा तो चार्जर पिन रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद मीटर को बजट में रखना है, पहले छटा के देख लेना है कि हाँ ये बीप कर रहा। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है, मदरबोर्ड पूरा नेगेटिव में काम करता है, तो कहीं पर भी इसको जो है नेगेटिव को, मीटर के नेगेटिव को और मदरबोर्ड के नेगेटिव को दोनों को आपस में रख लेंगे। और अब हम चेक करते हैं पॉजिटिव। यहाँ पर कैपेसिटर के एक सिरा पर चेक करेंगे, कोई वैल्यू नहीं आ रहा। दूसरा सिरा पे ये बीप कर रहा, मतलब ये कैपेसिटर ठीक है, कैपेसिटर खराब नहीं है। और नेक्स्ट हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी सेम चीज है, इसमें चेक करते हैं, यहाँ पर भी सेम चीज है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कैपेसिटर निकल गया। तो यहाँ पर अभी ये कैपेसिटर जो निकला है ये वो कैपेसिटर है। यहाँ पर अभी जो मदरबोर्ड से अलग हुआ, ये कैपेसिटर को हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं उसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर अभी जो है कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू आएगा, देखिए जैसे ही वैल्यू आया, कभी कदर ये वैल्यू आता है चला जाता है, मतलब ये कैपेसिटर जो है सही है, वर्किंग कंडीशन में कैपेसिटर है। और अगर ऐसा होता कि यहाँ पर कोई रीडिंग आके रुक जाता, इसको दोनों सिरा पे हम जैसे लगाएं और मीटर में बी पॉइंट में रखने के बाद कोई रीडिंग आके रुक जाता, तो वहां पर ये कैपेसिटर खराब हो सकता है या फिर खराब है। या तो फिर अगर ये कैपेसिटर को फिर से हम एक बार चेक करते हैं और यहाँ पर मीटर में कहीं पर बीप बज गया, तो ये 100% जो है कैपेसिटर खराब है। तो कैसे पता करें कि ये सही है? तो सही पता करने के लिए हम जैसे ही सटाएंगे तो यहाँ पर कोई वैल्यू आया और चला गया, कोई भी इसका जीआर वैल्यू जो भी है, यहाँ पर कोई जीआर वैल्यू आएगा और चला जाएगा, तो मतलब जो है ये कैपेसिटर सही है। लेकिन जब हम मदरबोर्ड में इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन होता है? क्योंकि ये मदरबोर्ड में इनबिल्ट मतलब लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पर जो है मदरबोर्ड का जीआर वैल्यू भी यहाँ पर शो करने लगता है। तो यहीं पर होता है प्रॉब्लम, अधिकतर स्टूडेंट को यहीं पर प्रॉब्लम होता है कि यहीं पर दिक्कत होता है कि
हम कैपेसिटर मदरबोर्ड से निकाल दिए, वहां पर वैल्यू कुछ अलग दिखा रहा, और मदरबोर्ड में लगा हुआ है वहां पर वैल्यू कुछ अलग दिखा रहा। ऐसा होता है आमतौर पर। तो सिंपली इसका एक ही सोल्यूशन है कि इसको ग्राउंड में रख लेना है, जैसे कहीं पर भी। फॉर एग्जाम्पल ये आउटसाइड जो होता है, यहाँ पर हम इसको ग्राउंड में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ग्राउंड में रख लिए। यहाँ पर ग्राउंड में रखने के बाद हमको इस कैपेसिटर को नापना है। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर जो है कोई वैल्यू नहीं आ रहा, यहाँ पे कैपेसिटर बीप कर रहा है, मतलब ये कैपेसिटर ठीक है। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बोलो। ये रहा रोल कैपेसिटर का। और कैपेसिटर जो मोबाइल में लगता है वो बहुत ही कम एम्पियर का, मतलब बहुत ही कम वोल्टेज का होता है, क्योंकि माइक्रो कंपोनेंट होता है इसमें सारा। और कैपेसिटर जो है बहुत सारा कैपेसिटर जो है पंखा वगैरह में लगा होता है, इलेक्ट्रिक गैजेट वगैरह में लगा होता है। और ज्यादातर कैपेसिटर देखोगे जो पंखा में मतलब चौक का तरह लगा रहता है, वो भी एक कैपेसिटर है। वो उसका एम्पियर और कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है मोबाइल के तुलना में, क्योंकि इसमें जो है माइक्रो कैपेसिटर ये है। ये छोटा सा कंपोनेंट है जो जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं। अब इसमें इसका क्या काम है, क्या रोल है, कैपेसिटर का मोबाइल में क्या रोल है, क्या काम है? कुछ तो काम होगा तब तो कैपेसिटर का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लो कैपेसिटर नहीं रहे तो फिर क्या होगा? नहीं रहे तो क्या होगा? अगर कैपेसिटर की जगह हम यहाँ पर डायरेक्ट फ्यूज लगा दें तो क्या होगा? तो फ्यूज का रोल अलग है और कैपेसिटर का रोल अलग है। फ्यूज का काम कुछ और है, कैपेसिटर का काम कुछ कुछ और है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर जो वोल्टेज को थोड़ी देर के लिए या फिर कुछ समय के लिए अपने अंदर स्टोर रखता है। कैपेसिटर वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर रखता है, जरूरत पड़ने पे वो आगे भेजता है, नहीं तो वो स्टोर है, वो थोड़ा सा चार्ज हो जाता है। इस तरह से इसको समझ सकते हो। तो कैपेसिटर का यहाँ पर यही रोल है। और कुछ जगह पे कैपेसिटर बड़ा रहता है, कुछ जगह पे छोटा रहता है। तो वहां पर ये डिवाइडेड किया जाता है सीपीयू से या तो फिर पावर आईसी से, कि कहाँ पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, कितना वोल्टेज कहाँ पर किसको रोकना है नहीं रोकना है, कहाँ पर कितना वोल्टेज किसको कितना देना है। वो सारा मेजरमेंट रहता है पावर आईसी के में, मतलब पावर सेक्शन। ठीक है, सिंपल। कोई समझ में आया? कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है? और कैपेसिटर को चेक करने का सारा प्रोसेस समझ में आ गया कि खराब कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर को लेकर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है? बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।